हेलो डियर स्टूडेंट्स, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है ना। आज का जो टॉपिक है वो है टेंस। ठीक है ना। टेंस का मतलब होता है काल। आपका ग्रामर की पोर्शन पार्ट 2 में आपका वेलकम है। ठीक है ना। आज का ये जो सेशन होगा बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है सारे बच्चे के लिए। ठीक है ना। छोटे बच्चे से लेकर के लिए हायर लेवल तक के सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके लिए बहुत ज़्यादा क्या होंगे, इंफॉर्मेटिव होने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आज का जो टॉपिक है वो है टेंस। ठीक है ना। टेंस का मतलब होता है बाबू काल। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको टेंस का डिफिनेशन बता दूं। काल, ठीक है ना, काम करने में जो समय लगता है उसे ही काल बोला जाता है। काम करने में जो समय लगता है उसे ही काल बोला जाता है। अब देखिए, टेंस के 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के बाबू? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला, ठीक है ना, देखिए टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला है बाबू प्रेजेंट टेंस। पहला क्या है बाबू? प्रेजेंट टेंस। दूसरा है आपका पास्ट टेंस। ठीक है ना। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा आपका फ्यूचर टेंस। ठीक है ना। इसका थोड़ा सा हिंदी में लिखना है आपको। चलिए, प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं बाबू वर्तमान काल। क्या बोलते हैं बाबू? वर्तमान काल। ठीक है ना। और पास्ट टेंस को बोलते हैं बाबू भूतकाल। भूतकाल। और तीसरा आपका फ्यूचर टेंस, इसे कहते हैं भविष्यत काल। ठीक है ना। अब से अगर आपसे पूछा जाए जो टेंस कितने प्रकार के, तो आप क्या बताएंगे बाबू? नोट करते जाइएगा। ठीक है ना। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और तीसरा है आपका फ्यूचर टेंस। आगे बढ़ते हैं। देखिए, उसके बाद है बाबू प्रेजेंट टेंस। ठीक है ना। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। मैंने बताया प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। अब देखिए, जिस क्रिया से किसी काम को वर्तमान समय में होने का बोध हो, जिस क्रिया से किसी काम को वर्तमान समय में होने का बोध हो, उसे ही बोला जाता है प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान काल। ठीक है ना। जैसे मैं पढ़ता हूं, जैसे मैं पढ़ता हूं, अभी अभी पढ़ रहे हैं ना, अभी अभी पढ़ा रहा हूं ना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, क्या है? प्रेजेंट टेंस में चला आएगा। ठीक है ना। वह दौड़ रहा है, क्या है? प्रेजेंट टेंस में चला जाएगा। ठीक है ना। अब दूसरा देखिए, दूसरा आता है आपका पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है बाबू? भूतकाल। अब देखिए, जिस क्रिया से बीते हुए समय का, ठीक है ना, जिस क्रिया से बीते हुए समय का बोध कराया जाए, ठीक है ना, उसे ही बोलते हैं पास्ट टेंस। अब जैसे कि आपका मैं खेल रहा था, मैं खेल रहा था, ये किस में जा रहा है? बीती हुई बात बता रहा है ना। बीती हुई बात को क्या कर रहा है? दर्शा रहा है। ठीक है ना। जैसे देख लीजिए एक और, इससे इंग्लिश हो जाएगा आई वॉज प्ले। ठीक है ना। इससे वॉज नहीं बोलना, आई वॉज बोलना है। क्या बोलना है बाबू? वॉज, आई वॉज प्ले। अब जैसे एक और ले लीजिए, उसने मुझे 100 रुपया दिया। ठीक है ना। दिया लास्ट में आ रहा है ना, दिया। ठीक है ना। ये किस टेंस में चला जाएगा बाबू? पास्ट टेंस में चला जाएगा। अगला देखिए, अगला है आपका फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल, जो भविष्य में होने वाला हो। ठीक है। जैसे देखो, जिस क्रिया से आने वाले समय का, जिस क्रिया से आने वाले समय का बोध कराया जाए उसे हम बोलते हैं भविष्य काल। अब जैसे देख लीजिए, क्या है? मैं खेलूंगा, मैं कल क्रिकेट में छक्का मारूंगा, अवश्य छक्का मारूंगा, ये भी चला जाएगा कि इसमें फ्यूचर टेंस में चला जाएगा। तुम कल विद्यालय नहीं जाओगे, नहीं जाओगे। ठीक है ना। कल तुम विद्यालय नहीं जाओगे, फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना, यानी भविष्य की बात कर रहे हैं ना, इसलिए फ्यूचर टेंस का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? जिस क्रिया से आने वाले समय का बोध कराया जाए उसे बोलते हैं भविष्य काल। आई होप जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी। ठीक है ना। देखिए, उसके बाद प्रेजेंट टेंस के बाबू 4 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं बाबू? प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। पहला देख लो गौर से, प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। पहला होता है बाबू प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहला क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट। दूसरा क्या होता है बाबू? प्रेजेंट इम्परफेक्ट। ओके। और तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिस प्रकार से प्रेजेंट का होगा उसी प्रकार से होगा पास्ट का, और उसी प्रकार से होगा फ्यूचर का। ठीक है ना। देख सकते हैं, ये प्रेजेंट का हो गया और ये हो गया आपका पास्ट टेंस का। पास्ट टेंस कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके। अब देखिए, उसी प्रकार से होता है फ्यूचर टेंस का भी। फ्यूचर टेंस भी कितने प्रकार होते हैं बाबू? 4 प्रकार के होते हैं फ्यूचर टेंस। पहला फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस।
आई होप आज की ये जानकारी आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और नहीं भी लगा होगा तो रिपीट करके देखिएगा तो 110% आपको लगेगा जो हम बेसिक से क्या कर रहे हैं, इंग्लिश को ABCD से सीख रहे हैं। ठीक है ना। क्लास कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तब